इस बार के चुनाव में मोदी के पास सिर्फ एक घोषणा है जो 400 पार के नाम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डीजल की उसी स्थिति है और महंगाई जो है तमाम, जैसे दूध का भाव था 20 रुपये किलो में मिलता था, लेकिन 20 रुपये लीटर। लगातार मोदी के जो छलिया भाषण है और फेंकते हैं, उससे लोगों ने, वोटर्स ने समझ लिया है। कर्जा माफ़ करने की गारंटी दिए थे और जैसे ही उनका सरकार बना तो बोलने लगा कि मोदी के गारंटी में नहीं था। लोकसभा चुनाव का प्रचार लगातार तेज होते जा रहा है क्योंकि 7 मई को जांजगीर चांपा लोकसभा में चुनाव है। हमारे साथ बातचीत के लिए जयजयपुर विधायक हैं जो जांजगीर पहुंचे, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस लगातार प्रचार कर रही है और ख़ास करके जो 5 न्याय है और 25 गारंटी को बात को उठा रही है, कैसे देखते हैं, किस तरह का माहौल क्षेत्र में है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद IBC 24 को। 7 मई को चुनाव है और लगातार हमारे प्रत्याशी माननीय डॉक्टर शिव डहरिया जी क्षेत्र के 8 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक है और 8 विधानसभा में लगातार जनसंपर्क और बैठकें जारी है, प्रचार प्रसार जारी है। हम लोग भी लगातार गांव में बूथ, जोन, सेक्टर स्तर में बैठक लेकर लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे माननीय राहुल गांधी खड़गे जी ने न्याय योजना और उसमें 25 गारंटी जो दिए हैं, उसमें लोगों को पूरा भरोसा है कि आने वाले जो समय है उसमें महिलाओं को 8,333 रुपया और साल में 1 लाख रुपया, युवाओं को, जो शिक्षित युवा हैं, जो बेरोजगार है, उसको 1 लाख रुपया और महीने का 8,500 रुपया, जो मनरेगा के मजदूर है जो 200 रुपये उसे बढ़ा के 400 रुपया, वही MSP जो लागू करने की बात है, तो उसमें अगर MSP आज की डेट में सरकार बनने के बाद लागू हो जाता है तो 3100 के जो धान समर्थन मूल्य है, फल फूल सब्जियां हैं, उसमें भी किसानों को भारी मात्रा में लाभ मिलेगा। और जो 30 लाख युवा बेरोजगार है जिसके लिए पद खाली है, उस पद के लिए भी तत्काल भर्ती करने का योजना बनाएगी सरकार। और जो जिस तरह से अपन 25 जो गारंटी और 5 न्याय योजना है, उसमें किसानों को भरपूर मात्रा में लाभ मिलेगा। और जिस तरह से मोदी सरकार ने 10 सालों में लोगों को भ्रमित किया है, अच्छे दिन लाएंगे, 15-15 लाख खाता में डालेंगे और काला धन लाएंगे, ऐसे तमाम उनके घोषणा रहते थे हर चुनाव में। लेकिन इस बार के चुनाव में मोदी के पास सिर्फ एक घोषणा है जो 400 पार के नाम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रही बात शक्ति जिले आए हुए थे तो बोले कि कांग्रेस के सरकार बनने के बाद महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं IBC 24 के माध्यम से 2014 में लगभग 25,000 रुपया 1 तोला सोने का रेट था और आज 10 सालों में वो 75,000 पार कर गया है। वही पेट्रोल की बात है तो 50-55 रुपये के पेट्रोल आज 100 के पार हो गया है। डीजल की उसी स्थिति है और महंगाई जो है तमाम, जैसे दूध का भाव था 20 रुपये किलो में मिलता था, लेकिन 20 रुपये लीटर, जो 20 रुपये लीटर है दूध मिलता था, वो आज बढ़ के लगभग 60-70 रुपये हो गया। तेल जो है, सरसों का तेल 60-70 रुपये से बढ़ के 200 पार कर गया है। तो तमाम जो महंगाई जो है लगातार, उस समय किसानों ने बाइक खरीदते थे तो बाइक का रेट था 40,000 50,000, आज बढ़ के 1,00,000 2,00,000 से ऊपर हो गया है। तो जिस तरह से महंगाई आज किसानों को रोज़गार के कोई साधन नहीं है, बेरोज़गार युवाओं ने इतनी पढ़ने लिखने के बाद उसको रोज़गार का साधन नहीं बन पा रहा है। तो लगातार मोदी के जो छलिया भाषण है और फेंकते हैं, उससे लोगों ने, वोटर्स ने समझ लिया है कि अपन जो आने वाला जो अभी चुनाव है उसमें उसको समझ के उसके विपरीत बने कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट करेगी। और इसमें जिस तरह से महिलाओं का, युवाओं का और बुजुर्गों का समर्थन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि मोदी के गारंटी के आगे सब कुछ फेल है और कहीं न कहीं जो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस की रही है उससे भी इस बार बदतर हो जाएगी। देखिए, मोदी के गारंटी में यहाँ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने 2 लाख प्रत्येक किसानों को
कर्जा माफ़ करने की गारंटी दिए थे। और जैसे ही उनका सरकार बना तो बोलने लगा कि मोदी के गारंटी में नहीं था। 15-15 लाख जो खाते में डालने की बात था उस समय, अच्छे दिन लाने का बात था, 2 करोड़ रोजगार देने का बात था। ऐसे तमाम जो गारंटी है, आज मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वाले से कि आपने अग्निवीर लाए हैं, अग्निवीर लाए हैं तो अग्निवीर के नाम से वोट मांगिए आप। अगर वो भी तो आप रोजगार दिए हैं उसके नाम से वोट मांगिए। किसानों के आय को डबल करने की बात किए थे, उसके नाम से आप वोट मांगिए। तो ये जो भ्रम, छल और झूठ बोलने का जो प्रकंडा अपनाते हैं बीजेपी, उसमें सभी वर्ग और सभी जाति जो हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाने का बात, और जिस तरह से लोगों को भड़काने के बाद, राम मंदिर के नाम से वोट मांगने के बाद, ये अपन को सिर्फ इस क्षेत्र में या पूरा भारत में हमको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। ये तमाम जो आज की डेट में कि हम विधायक बने हैं, हमारे पास आता है कोई मरीज, उसके परिवार गरीब है, इलाज नहीं हो पाता, लेटर लिखाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल उसको लागू नहीं करता, मतलब ही नहीं रखता। आज 5 लाख 20 लाख की बात करते हैं, इन लोग की फ्री में मुफ्त में इलाज करेंगे। कहाँ किस हॉस्पिटल में होता है, क्या नियम है, क्या धर्म है, इसके सरकार में कुछ भी संभव नहीं है। हमारे माननीय भूपेश बघेल की जो सरकार था 5 साल में 2 घंटे के भीतर उन्होंने 2500 रुपये जो किसानों के देने की बात किया था, और बिजली बिल हाफ का बात किया था, कर्जा माफ़ का बात किया था। हर गांव में गौठान के लिए 5 से 6-10 एकड़ ज़मीन सुरक्षित किए हैं। गोबर से लेके गौमूत्र की खरीदी की बात हुई थी और ख़रीदे हैं। युवाओं को 1 लाख रुपये दे रहे थे 25 राजीव युवा मितान की तरफ से, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे। तो तमाम जो है छत्तीसगढ़ी कल्चर को भी सामने लाए, और छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसको भी अपन सदन में आज तक इन लोग जोड़वा नहीं पाए। इसके संसद 2 बार माननीय श्रीमती कमला देवी पाटले जी थे, और 2 बार गुहाराम अजगल्ले। इन्होंने जांजगीर चांपा जिले के लिए एक क्वेश्चन नहीं दागे हैं। 5 साल में 4 क्वेश्चन दिए जो जांजगीर चांपा के हित में माननीय प्रधानमंत्री ने ना सुना, ना बोला, ना बात किए। यहाँ आते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं, बड़ा बड़ा बात करने से कोई वोट नहीं मिलता। इस बार जिस तरह से गुहाराम अजगल्ले जी का निष्क्रियता था, उसको जनता ने उसका जवाब माननीय डॉक्टर शिव डहरिया को वोट देकर दिखाएंगे और देंगे। और यहाँ से जांजगीर चांपा जिला से और हमारे 11 लोकसभा से 11 के 11 प्रत्याशी जीतने जा रहा है। और इनको इस बार मोदी सरकार जो 400 पार करने की बात कर रही है, ये संभव ही नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अभी हम जांजगीर चांपा लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर पिछले 4 जो लोकसभा चुनाव में लगातार भाजपा की जीत हो रही है। हालांकि यदि हम अभी विधानसभा की बात करें तो पिछले 30-35 सालों में पहली बार ऐसे हुआ है कि 8 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं। कितना बड़ा फैक्टर इस लोकसभा चुनाव में दिख रहा है? 8 विधानसभा में माननीय सभी विधायकों ने सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मेरे कुछ घरेलू कारणों के वजह से मैं कार्यकर्ता या गांव में नहीं जा पा रहा हूं, फिर भी अपना समय निकाल के जा रहा हूं। लगभग 1 माह से ज़्यादा हो गया मेरे पिताजी का तबीयत ख़राब है, और पिताजी है तो साथ में रहना ज़रूरी भी बनता है। तो मैं आपके माध्यम से भी अपने विधानसभा और जांजगीर चांपा लोकसभा के सभी मतदाता भाई बहनों, बुजुर्ग, युवा साथियों को मैं अपील भी करना चाहता हूं कि आने वाले जो 7 मई के मतदान होना है, तो आप सब कांग्रेस के जो न्याय गारंटी योजना है और उसके अंदर में 25 गारंटी है, उसे पढ़ें, समझें, और जो 10 साल के मोदी सरकार के जो विफलता है उसको समझिए। और 5 साल जो हमारे भूपेश बघेल जी थे, उन्होंने जो आप लोग के प्रति जो काम किया, किसानों के, युवाओं के, शिक्षा के और सभी माता बहनों के हित में काम किए, छत्तीसगढ़ी के हित में काम किए। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि 7 मई को कांग्रेस पार्टी पंजा छाप के बटन को दबा कर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सरकार बनाइए। और इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ने मेरे को मदद किए थे विधानसभा चुनाव में, तो आपके मदद की वजह से मैं आज विधायक के रूप में आप मन के बीच में उपस्थित और सेवा दे रहा हूं। और मैं चाहूँगा कि छोटे से छोटे काम आप लोगों के बीच में, या छोटे से छोटे जो भी समस्या रहे उसे दूर करूं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि
यहाँ के जो बीजेपी के जितने भी नेता हैं, उन्होंने कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा एक ही शब्द बोल रहे हैं, मोदी के गारंटी 400 पार। ये क्या योजना है, क्या लाभ मिलेगा इससे, आप बताइए। आपको 400 पार से क्या लाभ मिलना है? अब भाई, आप पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बना चुके हैं। जो ख्वाब, जो सपना आप लोगों को दिखाए थे, मतदाताओं को दिखाया, उसको पूरा करना था। यदि हम बात करें लगातार 10 साल की, मोदी ने जिस तरह से उस सरकार के जो दावे रहते हैं, लेकिन बार बार कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को उठाती है, रोजगार के मुद्दे को, लेकिन जनता में ऐसा कोई उसका कोई प्रभाव क्यों नहीं दिखता? लगातार 2 बार से मोदी सरकार बन रही। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप खुद समझदार हो। जिस तरह से मोदी सरकार बनने के बाद मीडिया ने ये लगातार, इन लोग के जो एडिटर है, लगातार बीजेपी के वाहवाही लूटते हैं। बीजेपी दिन भर टीवी चालू करो तो मोदी मोदी मोदी, मोदी ने किया, वो किया, कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को आज की डेट में मीडिया सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस काम नहीं कर रही है या उनका विरोध नहीं कर रही है। माननीय राहुल गांधी जी के माता पिता ने प्रधानमंत्री रहा है, लेकिन आज तक उन्होंने, उसके पिताजी ने 35 किलोमीटर नहीं चला होगा, लेकिन राहुल गांधी ने 35 से 4000 किलोमीटर चला। किसके लिए चला? उन जनताओं के लिए चला, मोदी सरकार के विरोध में चला। अच्छे दिन लाने, माने अच्छे दिन के जो वादे किए थे उसको बताने के लिए कि क्या आपके बीच पे अच्छा दिन आया। वो सब कांग्रेस पार्टी प्रयास लगातार कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने अडानी अंबानी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, LIC, SBI, तमाम चीज़ को बेचने का काम कर रहा है, खरीद भी रहा है। ED को खरीदा है, CBI को खरीदा है, मीडिया को खरीदा है, तमाम वो एजेंसी जिससे भारत सरकार को लाभ होना था, उसको बेचने का काम कर रहा है। और जिससे नुकसान हो लोगों को, उसको बेचने का काम कर रहा है। तो एक जो क्षेत्र में माहौल फैला हुआ है, जिसके माता पिता ने अपने बच्चों को बड़ा स्वार्थ के साथ खेत डोली गहना बेच के पढ़ाया है, आज वो बेरोजगार है, सक्षम होते हुए भी उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो ये दुर्भाग्य इंडिया, भारत को ऐसा माने प्रधानमंत्री मिला जो आज तक गरीबों को नहीं सुना, सिर्फ बड़े उद्योगपति का सुना है। यदि हम ये कहें कि जिस तरह से कांग्रेस या विपक्ष लगातार ये कहती है कि जो ED है और जो IT है और CBI है, उसका गलत इस्तेमाल मोदी सरकार करती है, और इस पर अलग अलग आरोप लगातार लगाए जाते हैं, और इस चुनाव में भी ये मुद्दा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? 2018 के बाद कांग्रेस सरकार बना, 2 साल कोरोना में गया, 3 साल आप बता दीजिए कितने बार छापा पड़ा है छत्तीसगढ़ में? और अभी 5 महीने में कितने बार छापा पड़ा है? कहीं ED का नाम सुने हो 5 महीने में? CBI का नाम सुने हो हैं? और जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी दागी या जिसके ऊपर केस था, आज जो भाजपा ज्वाइन करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। तो ये कौन सा तंत्र है, कौन सा संविधान है? आप बताइए कि आप बीजेपी के गमछा पहनने या बीजेपी ज्वाइन करने से आपके सारा भ्रष्टाचार दूर हो जाता है। ना आपको थाने की ज़रूरत है, ना CBI की ज़रूरत है, ना कोर्ट की ज़रूरत है, ना कचहरी की ज़रूरत है। तो विपक्षियों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार विपक्षियों को टारगेट किया जाता है, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की बात किया जा रहा है, लेकिन जनता सब समझ रहा है। अभी देख लीजिए, जितने भी नेता आज बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, उसका क्या स्थिति है। अभी लगातार प्रचार प्रसार के दौर के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चांपा आ रहे हैं, और वो खुद भी अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, और ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट है जांजगीर चांपा जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। किस तरह से इस पूरे सभा के और इसके राजनीतिक समीकरण नज़र आ रहे हैं, कितना लाभ होगा कांग्रेस को? ये अनुसूचित जाति का जो सीट है, और यहाँ के प्रत्याशी माननीय डॉक्टर शिव डहरिया जी हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार ऐसी भाई लोग पूरा समझ चुके हैं कि हमारे वोट का साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस बार हम लोग कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर शिव डहरिया जी को हम लोग मतदान करेंगे। और उन लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सभी वर्ग, सभी जाति भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ संसद बने,
ताकि जाके दिल्ली सदन में जांजगीर चांपा के प्लांट के बारे में, छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसके बारे में, या यहाँ के रोज़गार तमाम वो सुविधा जो किसान भाई को मिल सके, युवाओं को मिल सके, बेरोजगारों को मिल सके, रोड नाली स्वास्थ्य सभी के बारे में वहाँ लड़ाई लड़ सके। और हमारे डॉक्टर शिव डहरिया जी काफ़ी अनुभवी हैं और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो उनका अनुभव जांजगीर चांपा जिला को बहुत मिलेगा और उनका लाभ हम लोग उठाना भी चाहते हैं। खड़के के कार्यक्रम की क्या तैयारी? खड़के जी का कार्यक्रम श्री नारायण जांजगीर चांपा जिला में होना है और अभी चांपा में तय हो? चांपा में तय हो गया है, इसका जानकारी मेरे को नहीं था। चांपा में हुआ है तो 30 तारीख को आने का है, तो अपन सफल कार्यक्रम करके देंगे। और खड़गे जी के आने से जैसे चंद्रपुर आया था विधानसभा चुनाव में, तो हम लोग 8 के 8 विधानसभा चुनाव जीते हैं। और यहाँ जांजगीर चांपा अगर आते हैं तो यहाँ के लोकसभा भी हम लोग जीतेंगे। ये थे हमारे साथ जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस का इस बार व्यापक स्तर पर माहौल है और कहीं न कहीं इस बार जो जीत है वो कांग्रेस की होगी। और उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से 5 जो न्याय है और 25 गारंटी है उसका सीधा प्रभाव इस चुनाव में दिखेगा। और जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में होने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में कांग्रेस की जीत होगी, साथ ही साथ देश में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनेगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।